अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो TZG टॉप ऑफ द लाइन 2012 मॉडल। और ये कि आम प्राडो नहीं है, ये यूके मॉडल है। अगर आपने कोई भी गाड़ी लेनी हो और उसमें हाई स्पेक चाहिए हो आपको, तो यूके मॉडल हमेशा बेस्ट ऑप्शन होता है। बेशक मर्सिडीज हो, BM हो या फिर ये गाड़ियाँ ही क्यों ना हो। और इस गाड़ी को यूके में प्राडो भी नहीं कहते, ये 150 सीरीज़ है। और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी मोस्टली गाड़ी से ज़्यादा इक्विप्ड है। लिटरली इसमें फीचर्स V8 के बराबर आते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी डीजल भी है, तो ये आपको एवरेज भी अच्छी देगी। डीजल गाड़ियाँ पाकिस्तान में ट्रेंड में आती जा रही हैं, बट ये गाड़ी इतना पहले से आ रही है और है भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन। फिर प्राइस के लिहाज से भी ये गाड़ी जस्टिफाइबल है, इस तरह से कि इसकी डिमांड 2 करोड़ 10 लाख है। कंडीशन के लिहाज से ये गाड़ी इमैक्यूलेट है और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी आम TZG से भी ज़्यादा इक्विप्ड है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल जहाँ तक बात है डिटेल्स की, तो इसकी डिमांड 2 करोड़ 10 लाख है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट बैंक के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। इस गाड़ी में सब कुछ स्पेशल है। इसकी हेडलाइट्स भी स्पेशल हैं और इसके अलावा फीचर्स भी यहाँ पे ज़बरदस्त हैं। हेडलाइट इस तरह से डिफरेंट है कि इनमें एक ब्लू सा शेड है। नॉर्मल गाड़ी में इतना ब्लू शेड नहीं होता, वो गाड़ियाँ बिल्कुल चीखती हुई सिल्वर होती हैं उनकी हेडलाइट्स, बट इसमें एक शेड है जो कि आपको फ्रंट से ही हेल्प करेगा डिस्टिंग्विश करने में कि ये गाड़ी कोई डिफरेंट है। फिर ये गाड़ी ब्लैक नहीं है, ये नेवी ब्लू है, बल्कि नेवी ब्लू से भी थोड़ा ज़्यादा ही डार्क है इसका ब्लू। देखने में वैसे गाड़ी ऑलमोस्ट ब्लैक ही लगती है, बट इसमें एक शेड है। फिर इसके अलावा इस टाइम पे फॉग लैंप वगैरह हेलोजन वाले आते थे। हेडलाइट इसमें प्रोजेक्शन लैंप के साथ है, बट जहाँ तक बात फीचर्स की तो इसमें हेडलाइट वॉशर दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं और इसके अलावा फ्रंट कैमरा भी है। वैसे 360 कैमरास इस एरा में मोस्टली गाड़ियों में नहीं आते थे, बट इसमें दिया गया है क्योंकि ये यूके वेरिएंट है। और इसमें साइड पे भी चीज़ें स्पेशल हैं, इस तरह से कि इसके जो साइड मिरर हैं ये पूरे ही क्रोम में हैं। वैसे गाड़ियों में ये बॉडी कलर में आते हैं। फिर इसके अलावा TZG के रिम भी डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू आम गाड़ियाँ। इसका डिज़ाइन डिफरेंट है और साइज़ वैसे आम गाड़ियों जैसा नहीं है। फिर इसके अलावा इसमें जो ये दो मोल्डिंग्स आती हैं ये भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आम गाड़ियाँ। इस तरह से कि इनके आसपास ये ब्लैक कलर की आउटिंग दी गई है। वैसे आम प्राडो में ये मोल्डिंग आती ही नहीं है, इसमें एक ब्लैक पार्ट दिया गया है और उसके ऊपर क्रोम है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल भी आता है, मोर ऑन दैट लेटर। और जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसके साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और इसके अलावा इनमें 360 कैमरा सेटअप भी आता है। नीचे यहाँ पे कैमरास दिए गए हैं जो कि आपको इसका 360 व्यू देंगे और इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री भी फ्रंट दोनों ही डोर्स में आती है, यानी कि मैं इसको लॉक अनलॉक भी बाहर से कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया इसमें हाइट कंट्रोल है, तो इसको आप रेस और लोअर भी कर सकते हैं। ये चीज़ वैसे 200 सीरीज में आती थी, बट इसमें भी दी गई है टॉप ऑफ लाइन होने की वजह से। फिर इसमें कूल बॉक्स भी डेडिकेटेड प्रॉपर एक यूनिट है कूल बॉक्स का। और इसके अलावा इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स भी दिए गए हैं और क्लाइमेट कंट्रोल की अलग से जोन दी गई है। ये प्राडो में 2021-22 तक भी नहीं आ रही थी, बट इस गाड़ी में ये डेडिकेटेड जोन इतना पहले दी गई थी। ये मैं कवर करूंगा आगे जाके। और एक आर क्योंकि फुली इक्विप्ड है तो इसमें सनरूफ भी आती है। फिर इसके अलावा रेयर विंडोज़ की प्राइवेसी वाली हैं। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। इंजन इसमें 1KD है, यानी कि 3000 सीसी टर्बोचार्ज डीजल। वैसे इंजन जैसा कि इस एरा की मोस्टली गाड़ियों में आता था, और ये इंजन 3000 सीसी होता है। बाद में ये गाड़ियाँ 2800 सीसी डीजल आती हैं अभी भी, बट ये इंजन भी अपने एरा में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। फिर इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। एंटीरियर एग्जिट भी इसमें आसान है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर गैप हैंडल्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। और TZG में साउंड सिस्टम भी सारा प्रीमियम आता है। और जहाँ तक बात है लुक्स की, तो प्राडो की इस शेप की ये फर्स्ट लुक है, यानी कि बिल्कुल प्री फेसलिफ्ट वर्जन। इसके बाद इस गाड़ी के 2 फेसलिफ्ट आए हैं और फिर जनरेशन ही चेंज हो गई। ये शेप 2012-13 तक की आई थी और उसके बाद इसमें लाइट्स डिफरेंट कर दी गई थी, जिनमें 2 सिल्वर वाले स्लॉट्स थे। खैर फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी भी अच्छी इक्विप्ड है। बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर तो है ही, लेकिन इसमें टोइंग गियर अलग से दिया गया है क्योंकि यूके स्पेक वाली गाड़ी है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ भी डिफरेंट है, और वो ये है कि इसकी गाड़ी में कहीं भी प्राडो की बैजिंग नजर नहीं आएगी आपको। वैसे प्राडो में प्राडो यहाँ पे लिखा हुआ होता है या कहीं पे लिखा होता है, बट इसमें प्राडो कहीं भी मेंशन नहीं है। ये सिर्फ 150 सीरीज है यूके के लिए। बाकी इसके अलावा टेलगेट प्राडो में साइड हिंज आता है जो कि इस तरह से ओपन होगा लाइक दिस। और इसके अलावा ये गाड़ी 7 सीटर SUV है, तो इसमें थर्ड रो सीट्स भी आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बटन दिए गए हैं और ऑब्वियसली इसके सेकंड रो सीट्स भी फोल्डेबल हैं। बाकी यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। और प्राडो के बारे में बेस्ट चीज़ ये है कि इसकी विंडशील्ड को भी आप अलग से इस तरह से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। और एक और चीज़ यहाँ पे प्राडो में बेस्ट ये है कि इसमें वाइपर भी आता है, लेकिन ये हिडन है। हालांकि इस एरा की V8 और 300 सीरीज भी वाइपर यहाँ पे सामने सामने ऑफर करती है। तो प्राडो में उन्होंने नीटली इनकॉर्पोरेट किया था इसको, बट बड़ी और नई गाड़ी में क्यों नहीं किया, आई एम नॉट श्योर। खैर इस पे फिर बॉडी किट्स भी नहीं लगी हुई, तो इसकी लुक्स काफी डिसेंट सी आ रही हैं। आपको कौन सी लुक ज्यादा पसंद है, बॉडी किट्स के साथ या बॉडी किट के बगैर, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये बाकी यूके की गाड़ियों की तरह ज्यादा स्पेशल भी है और डिफरेंट भी है। डिफरेंट इस तरह से कि इसकी हेडलाइट्स की कंट्रोल फ्लिप्ड हैं। ये चीज़ मैंने जापानी गाड़ियों में या प्राडो वगैरह में पहली बार देखी है।
इसमें लेफ्ट पैडल के कंट्रोल हैं, राइट पे वाइपर्स की कंट्रोल हैं। वैसे आपको ये चीज़ मर्सिडीज या बीएम में देखने को मिलती है, बट इस गाड़ी में भी है। प्राडो वगैरह लोग जापान से इसलिए मंगवाते हैं क्योंकि एक तो वो थोड़ी सस्ती पड़ती है और उसके अलावा लाइक मोस्टली गाड़ियाँ वहीं से आ रही होती है तो लोग जापान की गाड़ी लेते हैं। बट इस गाड़ी के केस में ये प्राडो यूके से इम्पोर्ट हुई है। खैर, स्टीयरिंग व्हील इसका ये लेदर स्टिच है और इसमें वुड की ट्रिम्स दी गई हैं। है ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग और इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है। फिर इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कंट्रोल्स फ्लिप्ड हैं और इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक भी हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। मीटर में इसका लुक्स के लिहाज से वैसे ही है जैसे कि आम प्राडो का आता है, लेकिन ये भी यूनिक है इस तरह से कि इसकी स्पीड माइल पर आवर में है और इसके अलावा किलोमीटर पर आवर के लिए छोटा सा अलग से डायल दिया हुआ है। फिर इसका जो फ्यूल टैंक है ये भी डिफरेंट है, इस तरह से कि वैसे गाड़ियों में ये फुल या एंड पे होता है, लेकिन इस कार के केस में 1/1 या 1/2 या R रिजर्व है। 1/1 मतलब फुल और 1/2 मतलब हाफ और इसके अलावा R इज इक्वल टू रिजर्व। और इसके अलावा इसकी माइलेज भी आपको माइल्स में शो हो रही है। इसके अलावा फिर इसमें टायर टर्निंग रेडियस आता है और यहाँ पे गाड़ी की सारी स्टेट शो करवाएगी। मीटर हाउसिंग भी इसकी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और इसके अलावा साउंड सिस्टम भी T30 में प्रीमियम आता है। मल्टीमीडिया स्क्रीन भी इसकी जेन्युइन है और फीचर्स के लिहाज से भी ये काफी इक्विप्ड है और इसके अलावा ये गाड़ी कंप्यूटर के साथ सिंक भी है, तो ये आपको गाड़ी की इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे शो करवाएगी। मैप्स भी इसके इनेबल्ड हैं और सबसे बड़ी बात ये जापानीज में नहीं है, इंग्लिश में है। हर फीचर इसका वर्किंग में है और ये इंग्लिश में ही आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी वो ETC कार्ड वाला सीन भी इसके अंदर कोई नहीं है। खैर, इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल गाइड डुअल जोन ऑफर करती है। फ्रंट पे बैक पे अलग से एक और जोन भी दी गई है और इसके अलावा नीचे यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो कि इसके साउंड सिस्टम की हैं। जैसा कि मैंने बताया साउंड सिस्टम से प्रीमियम होता है और इसमें साउंड सिस्टम JBL सिंथेसिस है। वैसे आम गाड़ियों में साउंड सिस्टम टोयोटा का ही आता है, बट इसमें ये आफ्टर मार्केट JBL का है। इसमें डॉल्बी डिजिटल साउंड वाला सीन है और इसके अलावा इसमें जो फिर नए वाले वर्जन आए हैं उनमें यहाँ पे क्रॉल कंट्रोल मल्टी ट्रेन सिस्टम वगैरह दे दिया गया था। जो इसके TX या TXL या TZ वाले वर्जन होते हैं उनमें ये एरिया ब्लैंक होता है और यहाँ पे एक दराज आती है। इस गाड़ी में ये सब कुछ लोडेड है। इसके अलावा फिर नीचे इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है, ऑफ रोड के कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसके अलावा डिफरेंशियल लॉकिंग दी गई है। पीछे कप होल्डर्स हैं, ट्रांसमिशन है, डी में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। और जैसे ही आप इस गाड़ी को डी में या रिवर्स में करते हैं तो इसके 360 डिग्री कैमरास भी ऑन हो जाते हैं। इनको मैनुअली भी ऑन कर सकते हैं यहाँ साइड पे दिए गए कंट्रोल से। और यहाँ पे एक और चीज़ भी ज़बरदस्त दी गई है और वो है इसका हाइट कंट्रोल। इसको आप रेस ऑल ओवर भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप इसके सस्पेंशन का रिस्पॉन्स भी स्टिफ और सॉफ्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर अगर यहाँ की बात की जाए तो इसमें सीट सीटेड है तो उनके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। सेंटर कंसोल इस गाड़ी में अगेन स्पेशल है क्योंकि ये कूल बॉक्स है। ये भी आपको सिर्फ V8 में देखने को मिलता है या 300 सीरीज में, बट प्राडो में भी ये टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में कुछ ही गाड़ियों में आता है। हर TZG में भी ये नहीं होता। ये एक एड ऑन फीचर है और इसमें लिया गया है। ये एक प्रॉपर यूनिट है। इसके अलावा सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है। कंडीशन के लिहाज से ये बिल्कुल अनटच्ड लगती हैं, बिल्कुल साफ सुथरी हैं और ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। फिर ये गाड़ी एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर करती है। चारों विंडोज की सिंगल टैप वाली हैं और इसके अलावा इसमें ड्राइवर की सीट पे मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है। जैसे ही बैठ के गाड़ी को ऑन करूंगा तो इसकी सीट भी एडजस्ट करेगी और स्टीयरिंग व्हील भी। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होता है। बाकी जहाँ तक बात है रूफ लाइनर की तो ये इसका वाइट ही है। ये सनरूफ ऑफर करती है। ऊपर यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक चीज़ इसमें डिफरेंट है, ये है कि इसमें सनशेड भी आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको साइड से धूप आ रही है तो आप इस हद तक इसको एक्सटेंड करके धूप से बच सकते हैं। या फिर फ्रंट पे भी अगर आपको एक्स्ट्रा धूप आ रही है रेडमी मिरर के ऊपर से तो इसको एक्सटेंड करके आप वो जगह कवर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये भी एक्सटेंड करके मैं पूरा फ्रंट का एरिया ब्लॉक कर सकता हूँ, धूप ज़रा सी भी नहीं आएगी। तो यूके वाली गाड़ियाँ इस हद तक ज़्यादा इक्विप्ड होती हैं। इसके अलावा एयरबैग इसमें 9 दिए गए हैं और इससे भी ज़्यादा स्पेशल ये गाड़ी बैक पे है। और ये इसमें रेयर पैसेंजर्स का रूम जो कि कैपेसिटी वगैरह के लिहाज से तो आम प्राडो जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें स्पेशल हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई है। वैसे गाड़ियों में प्राडो में बैक पे यहाँ पे एयरवेंट्स आते हैं, बट इसके केस में यहाँ पे जोन दी गई है। एयरवेंट इसमें यहाँ ऊपर दिए गए हैं V8 की तरह और ये हवा भी यहाँ पे बड़ी परफेक्ट थ्रो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 अलग अलग वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं क्योंकि दोनों पैसेंजर्स यहाँ पे अपनी मर्जी का मीडिया भी प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पोर्ट भी दिया गया है जहाँ से अपनी मर्जी का कंटेंट में प्ले कर सकता हूँ। इसके अलावा पैसेंजर्स के लिए इसमें सेंटर कंसोल भी दिया गया है जो कि आम प्राडो जैसा है। इसमें कप होल्डर्स हैं, सीट बेल्ट, ISO के पोर्ट सब कुछ यहाँ पे सेम है, लेकिन साउंड सिस्टम यहाँ बेहतर है। ट्विटर इसमें यहाँ पे भी दिए गए हैं और डीसी स्पीकर्स भी दिए गए हैं जो कि JBL के हैं। और इसके अलावा रेड भी इसके फ्रंट डोर की तरह ही प्रीमियम है। यहाँ पे कोई चिप आउट किया गया जैसे मोस्टली कार्स में किया जाता है। इसके अलावा इस एरा में डोर्स आधे बेच आते थे, आधे ब्लैक आते थे। ये इस गाड़ी की सबसे बेस्ट चीज़ है। इस मल्टीमीडिया के अंदर आप अपना मीडिया प्ले कर सकते हैं और इसके अलावा ये फोल्ड अनफोल्ड भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है और आगे से होता है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 3000 सीसी टर्बोचार्ज डीजल है, यानी कि 1 kd FTV। यही इंजन टोयोटा की इस एरा में बहुत सारी गाड़ियाँ ऑफर करती थी और प्राडो में भी बहुत सारे इंजन आते थे। इसमें सबसे ज़्यादा इंजन जो कॉमन था वो था 2700 सीसी पेट्रोल, लेकिन कुछ गाड़ियाँ इसमें 4000 सीसी पेट्रोल भी आती थी।
बट ये गाड़ी सबसे ज़्यादा रेयर है इस एरा में, क्योंकि डीजल वाली गाड़ियाँ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं थी, अब डिमांड में होती जा रही हैं। ये डीजल है और एवरेज 10+ की ईजिली देती है, तो इस लिहाज से ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर इसके अलावा ये इंजन है भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल, और यही इंजन वीगो में, फॉर्च्यूनर में और भी बहुत सारी गाड़ियों में आता था, तो इसके पार्ट सोर्स करना भी खास मुश्किल नहीं है, और ये पार्ट्स की बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। फिर इसके अलावा डीजल गाड़ियों में बैटरीज 2 आती हैं, ये भी 2 बैटरियों वाली गाड़ी है, और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, हाइट कंट्रोल, ये सब आता है जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाता है। बोनट इस गाड़ी में ये हाइड्रोलिक से ओपन होता है, यहाँ प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई है। ये था उसका रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।